नमस्कार, मैं नूम मसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। हाथरस केस में कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं। आज का मास्टर प्रहार खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सक अधिकारी यानी सीएमओ ने कहा है कि जिस FSL रिपोर्ट पर पुलिस भरोसा कर रही है, दरअसल उसका कोई मतलब ही नहीं है। सीएमओ अजीम मलिक ने बताया कि लड़की के कथित बलात्कार के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार फॉरेंसिक सबूत घटना के 96 घंटे के अंदर ही मिल सकते हैं। हाथरस में पीड़ित लड़की 11 दिन तक इलाज के लिए इसी अस्पताल में भर्ती थी। 22 सितंबर को जब उसे होश आया और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसमें बलात्कार का सेक्शन भी जोड़ दिया। बाद में सैंपल लिए गए और फॉरेंसिक लैब को ये सैंपल 25 सितंबर को मिले, यानी घटना के 11 दिन बाद। आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में 96 घंटों के अंदर ही सबूत लिए जाते हैं, अन्यथा फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। बीते गुरुवार को एडीजी प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया था कि FSL रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल में कोई सीमन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि लड़की की मृत्यु उसकी चोटों की वजह से हुई है। इसके बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने भी इसी दावे से गलत खबर चलाई। अस्पताल से मिली MLC रिपोर्ट में पाया गया कि डॉक्टरों ने लड़की से मिली जानकारी में ऐसे कई बातें रिकॉर्ड की थी जिसमें उसे बलात्कार न होने का दावा गलत साबित होता है। इस MLC रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नोट किया था कि जानकारी देने वाले के आरोप के मुताबिक उसके गांव के 4 जानने वाले लोगों ने उसके साथ यौन हिंसा की। इस खबर के अनुसार MLC के सेक्शन 16 में पेनिट्रेशन की बात नोट की गई है और खुद पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन भी है। उसने कहा है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। एक वीडियो में भी खुद साफ साफ कुछ बता रही है, ये देखते हैं। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला। अब आपको हम एक बयान समझाने जा रहे हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में मृत्युकालिक कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन का अत्यधिक महत्व है। मृत्युकालिक कथन यानी मरने से पहले दिया गया बयान। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन का वर्णन किया गया है तथा मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के अंदर अधिकारिता दी गई है। साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य क्या होंगे, इस संबंध में पूरा एक अध्याय दिया गया है। इस अध्याय के अंदर ही धारा 32 का भी समावेश है। इस धारा के अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी कथन मृत्युकालिक कथन है उसे सुसंगत माना जाएगा। अगर डाइंग डिक्लेरेशन को और भी आसान भाषा में समझा जाए तो ये पीड़ित मरीज का वह बयान होता है जो उसकी मृत्यु के कुछ समय या कुछ दिन पहले मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड या दर्ज किया जाता है। अगर पीड़ित मरीज की मौत हो जाती है तो इस बयान को एक अहम गवाह और सबूत माना जाता है। ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। अगर पीड़ित मरीज क्रिटिकल कंडीशन में है और मजिस्ट्रेट के पहुँचने में देर हो सकती है तो अस्पताल के मुख्य डॉक्टर्स भी इस बयान को रिकॉर्ड और दर्ज करा सकते हैं और तुरंत ही मजिस्ट्रेट को भेजना होता है। और जब ये बयान दर्ज हो रहा होता है तो न तो पीड़ित का परिवार वहाँ होता है और न ही इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर वहाँ मौजूद होते हैं। हाथरस केस में भी पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है और अहम सबूत बनेगा। कुछ लोग तो इसे रेप ही नहीं मान रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता विनय कटियार का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हाथरस पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। और केवल विनय कटियार ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस दावे को फैलाने वाले हज़ारों लोग हैं। हज़ारों पोस्ट वायरल हो रही हैं और एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कैसी सोच रखते हैं ये लोग, इन लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों बदनाम करने पर तुले हो उस पीड़िता को। प्रशासन ने उस पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार करके बहुत बड़ा अपमान किया है। अब आप लोग भी उस पीड़िता का अपमान करने पर तुले हैं। अरे कुछ दिमाग तो लगाइए। 4 लड़के उसको पकड़ कर ले जाते हैं और उसके कपड़े फाड़ते हैं। वो क्या बस कपड़े फाड़ने और रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाने गए थे? ऐसा क्या विवाद था कि उस परिवार के 4 लड़के उस लड़की को चोट पहुंचाने जाते हैं? अगर विवाद था तो उस पीड़ित परिवार के किसी पुरुष सदस्य को टारगेट क्यों नहीं किया? क्यों उस लड़की को खेत में ले गए, उसके कपड़े फाड़े?
ये सरासर हैवानियत ही है और कुछ नहीं। ये दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाली घटना है। माफ़ करना, मुझे बार बार उस घटना को याद करना पड़ रहा है इन जाहिल लोगों की वजह से जो रेप को रेप नहीं मान रहे हैं और सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो एक संवेदनशील मामले को भी जाती नज़रों से देख रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो आरोपियों के परिवार वालों से मिलकर पंचायत कर रहे हैं और आरोपियों के समर्थन में खड़े हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी जो इस संवेदनशील मसले में भी राजनीति खोज रहे हैं, फिर चाहे वह कोई भी पार्टी क्यों ना हो। योगी सरकार ने दावा किया कि कुछ लोग यूपी में दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे और एक वेबसाइट को भी पकड़ा गया है। अगर ये सच है तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि घटना हाथरस की हो या राजस्थान की हो, घटना पुरानी हो या नई हो, ऐसी हैवानियत भरी घटना मानव जीवन पर बहुत बड़ा कलंक है। ऐसी घटनाओं को जाति और धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसी महामारी के समय भीड़ जुटाना भी गुनाह है और हाथरस जाना और राजस्थान न जाना भी दोहरी राजनीति का हिस्सा है, और कानून व्यवस्था को न संभाल पाना भी एक मुख्यमंत्री का फेलियर है। हाथरस में धमकीबाज डीएम पर कार्रवाई न करना और डीएम को बचाना भी एक गुनाह है। सच को छिपाना भी एक गुनाह है और महिला नेत्री के कुर्ते को पकड़ना भी एक गुनाह है। इन सभी गुनाह करने वालों पर एक मास्टर प्रहार जरूरी है। उम्मीद करते हैं हाथरस और बलरामपुर राजस्थान और सभी घटनाओं में पीड़िता को न्याय मिलेगा। प्रशासन और सरकार अपना काम ठीक से करेंगी। मास्टर प्रहार में आज के लिए इतना ही, और आपको बता दें कि हमने सारी बात तथ्यों के आधार पर की हैं। हमारा मकसद झूठ फैलाना नहीं है। अगली बार फिर मुलाकात होगी मास्टर प्रहार में कल। धन्यवाद। आगे 104।